हरे कृष्णा। तब तो हमारे पूर्व जन्मों में क्या हुआ है हमें कुछ याद क्यों नहीं रहता है? हम सब कुछ भूल क्यों जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? हम पहले क्या थे, आज क्या है, कैसे पता चले? क्यों स्मरण नहीं रह पाता है? इसका रीजन क्या है? भगवान भगवद गीता के चौथे अध्याय के 5वें नंबर श्लोक में बताते हैं, श्री भगवान वाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि न तम वेद तम परंतपः। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि भगवान भगवान है, भगवान पूर्ण परमेश्वर है, हम उनके अंश हैं। अर्जुन भी भगवान के अंश हैं, मुक्त पुरुष होते हुए भगवान के अंश हैं, है ना। अर्जुन को लगा कि भगवान अभी तो युवा शरीर में हैं, सूर्यदेव विवस्वान तो बूढ़े हैं, तो उनको कैसे ये ज्ञान दे सकते हैं? मुझे तो नहीं याद है, इसका मतलब इनको भी नहीं याद होगा। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने एक श्लोक बताया है, अद्वैत अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव्यम वनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभ आत्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं कि मैं उस भगवान, उस गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि है, जिनका कभी अंत नहीं होता है और जिनका अनंत विस्तार होता है। अनंत रूप में भगवान का विस्तार, तो भी वो आद्य है, इतना विस्तार करके भी आद्य रहते हैं, पुरातन है, श्रेष्ठ हैं। वैदिक विद्वान इस बात को जानते, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य होते रहते हैं। तो भक्तों, हम अंश हैं, भगवान पुरातन है, सनातन है, विभू है, हम अणु हैं, हमें स्मरण नहीं रह सकता है। भगवान को सब कुछ स्मरण है। भगवान भगवद गीता में ही बताते हैं कि मैं एक होकर संसार के सब व्यक्तियों के, सबके भूत वर्तमान भविष्य के बारे में जानता हूँ। वेदहम समतीतानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं सब जानता हूँ, लेकिन संसार के सब लोग मिलकर मुझे को नहीं जान सकते। यह दुर्भाग्य है संसार के लोगों, तो हम नहीं समझ सकते हैं। और भक्तों, अच्छा है कि हमें हमारे पूर्व जन्मों का याद नहीं है, नहीं तो आप सोचो पूर्व जन्म में हम किसी और योनि में होंगे या मनुष्य योनि में ही होंगे, जिनसे जिनसे हमारी शत्रुता हुई रही होगी, जिस प्रकार की हमारी लड़ाई मतभेद होगा, आज हम लड़ाई करेंगे, आज हम ये जीवन बदला लेने में ही बिता देंगे। सोचो, आज पूर्व जन्म में हम कुत्ते थे और किसी ने हमको डंडा मारा था, उसी जीवन में मनुष्य बन गए, उसी गांव में, तो फिर क्या करेंगे हम? पहले तो डंडा मारने वाले को खोजेंगे, है ना, बदला कैसे लिया जाए। अच्छा हुआ भगवान ने हमारी स्मरण शक्ति मिटा दी, ये हमारे लिए अच्छा है, पूरा फ्रेश है ना। सारा जो वायरस है, कचरा है, साफ करके भगवान ने हमें नया हार्ड डिस्क दिया हुआ है, नया फोन दिया हुआ है, ताकि हम इसको नए तरीके से यूज कर सके। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है, हमें यूज करना ही नहीं आता है, हम उसी घिसी पिटी जिंदगी में वापस जाना चाहते। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मुझे सब याद रहेगा, अर्जुन तुम्हें याद नहीं रहे, क्योंकि तुम अणु हो, तुम मेरे अंश हो, मैं पूर्ण हूँ। मैं पहले भी था, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुमको याद नहीं, क्योंकि तुम अंश स्वरूप। तो इस संसार में कितनी भी उपलब्धि प्राप्त कर ली जाए भक्तों, कितना बड़ा आदमी बन जाए, भौतिक रूप से कितनी ऊंचाई हासिल कर ली जाए, भगवान के समान नहीं होया जा सकता है, कोई भगवान नहीं बन सकता है। इसलिए हमें अणु है तो अणु ही बनकर रहना, अंश स्वरूप बनकर रहना है। और भक्त इस बात को समझते हैं, और भक्त को तो भगवान के नित्य दर्शन होते हैं, क्योंकि भक्त सभी वस्तुओं में भगवान को देखता है। इसलिए भक्त बनना है और भगवान को समझना है। पूर्व जन्म के बारे में, आगे के जन्म के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। भगवान परम है, शाश्वत है, आदि है, अनादि हैं, और हम कौन हैं? हम उनके अंश हैं, और अंश होने के नाते जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। वो जो बोलते हैं उनकी सेवा में अपने आप को
लगाना है। हरे कृष्ण।